खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां मुठभेड़ हुई है। पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में चोर अब्दुल के साथ दो उसके सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर के तीनों शातिर चोर बताए जा रहे हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, रुपए और बाइक भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ में जो चोर है अब्दुल, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के मामले में वांटेड थे और सहारनपुर के रहने वाले तीनों शातिर। तो देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो शातिर चोर हैं जिन्हें मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई है शातिर चोरों और पुलिस के बीच, जहां 3 चोरों को पुलिस से पकड़ा। इनके पास से तमंचे, रुपए, बाइक बरामद किए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। लूट और स्नैचिंग करने वाले 2 शख्स मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल इन आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक बरामद की गई है, तमंचे बरामद किए गए हैं और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लूट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम ये दोनों आरोपी देते थे, जिसके बाद पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई और आप देख सकते हैं आरोपियों के पैर में गोली लगी है और इनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ के दौरान गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 चैन स्नैचिंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, इसकी तस्दीक करती है तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इधर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज संभल दौरे पर रहेंगे। जी हां, 5 घंटे का उनका यह कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। संभल में आज राज्यपाल का दौरा। कल्कीधाम के कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। संभल, बीते 2 महीनों से उत्तर प्रदेश का संभल खबरों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हिंसा के बीच प्रशासन का सख्त एक्शन और उस एक्शन के साथ साथ संभल की जमीन से चीख कर बाहर निकल रहे सनातन के वो सबूत, जिन्हें या तो सत्ता की हनक में या फिर मुस्लिम बाहुबल के दम पर सालों से दबाया गया था। लेकिन आज इन खबरों से परे यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभल पहुंच रही हैं, जहां पर उनका लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम रहने वाला है। जहां वो संभल के कल्कीधाम में पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम के आमंत्रण पर आयोजित किया गया है। साथ ही आनंदीबेन पटेल अपने 2 घंटे स्कूली बच्चों के साथ भी बिताती हुई नजर आएंगी। दरअसल वो 9:30 बजे लखनऊ से संभल के लिए रवाना होंगी। 10:50 पर संभल पहुंचेंगी। 10:55 पर हेलीकॉप्टर स्थल से कार के जरिए 11 बजे कल्कीधाम पहुंचेंगी। 11 बजे से 12:20 तक कल्कीधाम में रहेंगी। 12:25 से 12:55 तक का समय रिजर्व रहेगा। 1 बजे पीएम श्री इटायला माफी विद्यालय के लिए कार से रवाना होंगी। 1:30 से 3:30 बजे तक बच्चों के साथ वो समय बिताएंगी और 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। संभल में राज्यपाल के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहने वाली है। हिंदू पुराणों के मुताबिक संभल की ही धरती पर भगवान विष्णु का कल्की अवतार होना है और यही वजह है कि भगवान कल्की का भव्य धाम संभल में बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के देवास की करेंगे। दरअसल देवास से थूक जिहाद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर ने बड़े सवाल इन तमाम जिहादियों की मानसिकता पर खड़े कर दिए। दरअसल एक यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा में थूक जिहाद की खबर सामने आई, लेकिन उसके बाद
पुलिस का जो एक्शन सामने आया वो एक्शन अपने आप में नजीर बन रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवास पुलिस की ये परेड और परेड में नकाबपोश ये दो शख्स मोहसिन और अकबर, हाथ में पुलिसिया हथकड़ी और पुलिस बूटों की चहलकदमी के साथ लड़खड़ाते ये दोनों आरोपी। दरअसल इन दोनों नकाबपोश आरोपियों पर जो आरोप लगे हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे और शायद मन में ये कल्पनाएं भी गढ़ने लगे कि आखिर समाज में न सिर्फ सांप्रदायिक गंदगी बल्कि गंदी सोच का वो भाव जो समाज के लिए स्लो पॉइजन की तरह है, कोई कैसे इतनी आसानी से उसे फैला सकता है। जी हां, पुलिस परेड में शामिल ये दोनों शख्स एक ट्रेंडिंग चल रहे जिहाद यानी कि थूक जिहाद का हिस्सा हैं। कब, कैसे, क्यों और कहां, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले एक बार ये तस्वीर फिर देखिए। दरअसल देवास के खातेगांव में मां नर्मदा की पवित्र परिक्रमा के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उनमें से कुछ श्रद्धालुओं का जत्था खातेगांव के गांव तामखान पहुंचा था। तभी इन दोनों पर आरोप लगा कि इन दोनों ने इस परिक्रमा को अपवित्र करने के लिए श्रद्धालुओं पर थूकना शुरू कर दिया। इन दोनों की जिहादी मानसिकता का ये सबूत दिखाता शख्स और ये बुजुर्ग महिला। इन्होंने जब आप बीती बताई तो हिंदू संगठनों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाने लगी। थूक जिहाद के आरोपियों पर एक्शन, पुलिस ने निकाल दी जिहादियों की परेड। पुलिस ने श्रद्धालुओं पर थूक जिहाद के आरोपी मोहसिन और अकबर का पूरे गांव में जुलूस निकाल दिया और शायद इस जुलूस और सार्वजनिक बदनामी के बाद से इन थूक जिहादियों में थोड़ा सुधार आ जाए, लेकिन उस सोच का क्या जो इन जैसे जिहादियों के मन में भरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर ही इस हरकत की इतिश्री नहीं है। इस देश में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक थूक जिहाद की तस्वीर आज आम हो गई है और जो अब सवाल की शक्ल ले रही है कि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने दे दिया, लेकिन इस मानसिकता का क्या कीजिएगा जो दूसरे के धर्म को अपवित्र करने में ही अपनी इतिश्री समझते हो। ब्यूरो रिपोर्ट।